अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 11 मार्च को जो जॉब्स अनाउंस की थी, उन जॉब्स के अंदर लॉ की फील्ड से रिलेटेड 2 जॉब्स भी अनाउंस की गई थी, जिसमें सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 और लॉ ऑफिसर बीपीएस 17 की जॉब्स भी अनाउंस की गई थी। उस वीडियो के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जो लॉ की फील्ड से रिलेटेड 2 जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इन दोनों जॉब्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरे नंबर पे इनका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसके अलावा टेस्ट पैटर्न क्या होता है, पेपर किस तरह से बनाया जाता है, सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके अलावा इन दोनों जॉब्स की जो ड्यूटीज होती हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सो अगर आपने इन दोनों जॉब्स में से किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलएलएम या बारेट लॉ जो है वो रिक्वायर्ड है इस जॉब में एलिजिबल होने के लिए। उसके अलावा एटलीस्ट वो कैंडिडेट्स जो इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास 7 इयर्स की स्टैंडिंग होनी चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा 25 से 40 तक एज लिमिट है। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है वो एकेडमिक या प्रोफेशनल पोर्शन है, जहां से 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सर्विस लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल इंटरप्रिटेशन, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, और इन तमाम सब्जेक्ट्स में से 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा पोर्शन है जनरल नॉलेज का, जहां से पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और इस्लामियात, जहां से 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनमें तमाम ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तीसरा पोर्शन है इंग्लिश का, जहां से ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिमस, एंटोनिमस, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, ग्रामर, एनालॉजीज, और इन तमाम एरियाज में से 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 पोर्शंस हैं एक्चुअली सीनियर लॉ ऑफिसर के सिलेबस के, जहां से सारा पेपर जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो एक्चुअली पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और एलएलएम या बारेट लॉ डिग्री लेवल का होता है। अब अगर हम सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 के प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो जब आप सीनियर लॉ ऑफिसर बनते हैं उसके बाद आप डिप्टी डायरेक्टर लीगल या फिर डायरेक्टर लीगल या इवन एडिशनल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं आप। अब अगर हम सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज की बात करें तो एक्चुअली तमाम जो 17 ग्रेड के लॉ ऑफिसर्स होते हैं उनके काम को सुपरवाइज करना, उनके काम को रिव्यू करना, ये ड्यूटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर लॉ ऑफिसर की। उसके बाद तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे हैंडल करना, ये भी जो है वो सीनियर लॉ ऑफिसर बीपीएस 18 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद लीगल पॉलिसी मेकिंग, यानी जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है, आपको रखा जाता है, उस डिपार्टमेंट के लिए तमाम जो न्यू पॉलिसीज हैं या जो अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर उस डिपार्टमेंट को एडवाइस करना, ये जो है वो फंक्शन होता है सीनियर लॉ ऑफिसर का। उसके बाद तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि मिनिस्ट्रीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जुडिशरी है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, कोऑपरेट करना। दिस इज वन ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर लॉ ऑफिसर। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लॉ ऑफिसर बीपीएस 17 की बात करें तो ये एक्चुअली मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक एंट्री लेवल की लीगल पोस्ट होती है, जिसके तहत आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे कि लॉ डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल ऑफिस या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है और आपको रखा जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको सिंपली एलएलबी रिक्वायर्ड है 2nd डिवीजन के साथ, या फिर आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी फॉरेन रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या स्टैंडिंग होनी चाहिए बार में। और उसके अलावा अगर हम लॉ ऑफिसर बीपीएस 17 के सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस भी सेम ही है जिस तरह सीनियर लॉ ऑफिसर का है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लॉ ऑफिसर बीपीएस 17 के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसका पेपर भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, लेकिन क्योंकि ये 17 ग्रेड की जॉब है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ एलएलबी रिक्वायर्ड है, तो इसका जो पेपर होता है वो लॉ ग्रेजुएट लेवल का होता है, जबकि सीनियर लॉ ऑफिसर का जो पेपर होता है वो बारेट लॉ या फिर एलएलएम लेवल का होता है। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफिसर बीपीएस 17 की ड्यूटीज या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो तमाम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ड्राफ्ट करना, उनको रिव्यू करना,
ये ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ ऑफिसर की। उसके बाद गवर्नमेंट को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करना, ये भी फंक्शन और ड्यूटी है लॉ ऑफिसर की। उसके अलावा सीनियर लॉयर्स को लीगल प्रोसीडिंग्स में या लिटिगेशन को हैंडल करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये भी एक फंक्शन होता है लॉ ऑफिसर का। उसके अलावा जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर लॉ ऑफिसर को पोस्टिंग दी जाती है, उस डिपार्टमेंट के तमाम जो डिपार्टमेंटल मैटर्स हैं या जो पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर तमाम लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये भी एक ड्यूटी और फंक्शन होता है लॉ ऑफिसर का। और जिस इदारे के अंदर लॉ ऑफिसर को रखा जाता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के अंदर तमाम जो लॉज और रेगुलेशंस हैं, उनकी कंप्लाइंस और उनकी रेगुलेशन को इंश्योर करवाना, ये भी ड्यूटी और फंक्शन है लॉ ऑफिसर BPS 17 की। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफिसर की प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप लॉ ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद सीनियर लॉ ऑफिसर, फिर डिप्टी डायरेक्टर लीगल और इवन एडिशनल सेक्रेटरी भी बन सकते हैं आप। सो दोस्तों, ये थी तमाम चीज़ें इन दोनों जॉब्स के बारे में जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा अगर आपने इन जॉब्स में से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। और अगर आप इन जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं और इन जॉब्स से रिलेटेड या फिर जो लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं, जॉब्स हैं, उनसे रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको तमाम एजुकेशनल अपडेट्स, जॉब रिलेटेड वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।